हेलो बच्चों, आइए देखते हैं नीट 2025 का फिजिक्स का ये क्वेश्चन। बोलता है इन एन ऑस्किलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ बॉक्स फिल्ड विद सैंड एज द बॉक्स ऑस्किलेट सैंड leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency and average amplitude of the system change, ठीक है, with respect to time। कुछ रफली डायग्राम ऐसा बना लूं, मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग होगी और स्प्रिंग से अटैच एक इस तरह से बॉक्स होगा। एक बॉक्स में मान लेता हूं कि यहाँ पे सैंड भरी होगी और यहाँ पे मान लेता हूं कि कुछ होल वगैरह होगा जिससे कि सैंड लीक भी कर रही है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे और एम्पलीट्यूड पे, इस बॉक्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा ये अपन को देखना है। अगर यहाँ से सैंड रिलीज भी होती जाएगी तो मुझे पता है जो ओमेगा होता है वो होता है √k/m। तो यहां से अगर मैं देखूं कि मास तो सैंड का कम होता जाएगा ना, मास तो बोल रहा है सैंड का कम होता जाएगा, गिरती जाएगी। तो जैसे जैसे मास कम होता जाएगा तो ओमेगा बढ़ता जाएगा, है ना। मास कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, मास डिक्रीज होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो देखिए किसमें किसमें ओमेगा बढ़ रहा है। यस, इसमें ओमेगा बढ़ रहा है, इसमें भी ओमेगा बढ़ रहा है, इसमें भी ओमेगा बढ़ रहा है, इसमें ओमेगा घट रहा है। मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब 3 में से आगे देखना पड़ेगा। और किसकी बात कर रहा है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं एनर्जी के टर्म में देखूं तो एसएचएम की एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन? ½ k/A²। अब सोचिए अगर मास यहां से गिर रहा है, इसमें से मास गिर रहा है, मास कम हो रहा है, तो मास कम होने से बेटा सिस्टम की एनर्जी भी तो कम होगी। तो एनर्जी अगर कम होगी तो एनर्जी तभी कम हो सकती है जब उसका एम्पलीट्यूड कम, यानी कि एम्पलीट्यूड भी कम होगा। मास के कम होने से एनर्जी कम होगा, एनर्जी के कम होने से आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड इसमें तो बढ़ रहा है, इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें एम्पलीट्यूड घटा है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर